हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। पार्ट 21 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट के टाइप्स होते हैं, मतलब बैंक में आप किस किस तरह के अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अभी भी अगर आपने हमारी इंटरव्यू क्लास नहीं ज्वाइन की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लासेस एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ दोनों के लिए हैं। 75 डेज़ की वैलिडिटी है और 499 रुपीज़ इसका प्राइस है। एक बार जब आप क्लास परचेज कर लेंगे तो सारी वीडियो फुल लेंथ की देख पाएंगे, इंटरव्यू की कंप्लीट ए टू जेड प्रिपरेशन कर पाएंगे। क्लास ज्वाइन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगी इंटरव्यू के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इंटरव्यू वीडियोस जो कि फुल लेंथ की हैं वो यहाँ पर आपको क्लिक करके मिलेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करते जाते हैं वहाँ पर फुल लेंथ वीडियो आती जाती है। एंड फिर भी कोई इशू आ रहा है तो मेल करिए interview@goldencareer.co.in पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स। बैंक में अकाउंट जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। एक आपका एसबी हो गया, मतलब सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जो आप नॉर्मल यूज करते हैं वो सेविंग अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, लेकिन बेसिकली कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट ये अकाउंट के टाइप्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इनको फिलहाल हम कवर कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में सॉरी इंटरव्यू में आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो साथ में सेविंग बैंक की बात करें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है नो फ्रिल अकाउंट या बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक, इन दो को जो हमारी प्रेजेंट सरकार है इसने पिछले टेन्योर में बोल दिया एक नई स्कीम जनधन योजना। कोई फर्क नहीं है, योजना बहुत पहले से चल रही थी। नो फ्रिल अकाउंट के नाम से, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के नाम से चल रही थी। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, तो वो अवेयरनेस जो है जनधन योजना आने के बाद थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई। ये जो है फर्क पड़ा। तो स्कीम पुरानी थी, एक नए फॉर्म में एक बेटर एडवर्टाइजमेंट के साथ गवर्नमेंट ने लॉन्च की, तो लोगों तक उसका फायदा भी पहुंचा, बहुत से लोग जुड़े भी। बहुत से लोगों को फायदा नहीं भी पहुंचा उनकी वजह से, और बैंक को भी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी क्योंकि वहां पर मैक्सिमम अकाउंट जो है इनएक्टिव हुए, जीरो बैलेंस, क्योंकि वो उसमें एक हाइप थी ना कि अकाउंट में पैसे आएंगे। तो इसके चक्कर में बहुत सारे अकाउंट्स खुल गए और बाद में वो सारे अकाउंट बंद हो गए। तो ये थोड़ा सा एक मैंने बता दिया कि अकाउंट्स के साथ हुआ क्या था। देखिए, सेविंग बैंक में एक तो आपका नो फ्रिल और बीएसडीए अकाउंट होता है, या जिसको हम बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बीएसबीडीए। ठीक है, बेसिक सेविंग बैंक एसबी है, बीच में बी भी है ना, बीएसबीडीए। तो और एक होता है आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट, जिसमें आपको कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। इस बेसिक अकाउंट में क्या होता है, ये आपका जीरो बैलेंस से खुलता है। इसमें जो केवाईसी होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। ठीक है, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन की जो है वो लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है कि एक साल में आप 1 लाख रुपीज से ज्यादा अपने अकाउंट में जमा नहीं कर सकते हैं, ये होती है ट्रांजैक्शन की लिमिट। ठीक है, और नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, उसमें आपको फुल केवाईसी लेकिन करना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाके, या फिर आपको कोई आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ले जा करके बैंक में अकाउंट खोलना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट में जो भी पैसा होता है उस पर यूजुअली 3.5 से लेकर के 4% तक इंटरेस्ट मिलता है आपको। अगर हम बात करें सभी कॉमर्शियल बैंक्स में, जो छोटे बैंक है, पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम बैंक है, ठीक है, ये सब थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन हम यहाँ पर उन बैंक्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 3.5 से 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं इसमें, जैसे अलग अलग बैंक्स में अलग अलग हैं। जैसे एटीएम में आप मैक्सिमम 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड साथ में आपका मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, डेली आप मैक्सिमम एक बार ही अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी आज ही पैसा डाला और आज ही आपने निकाल लिया। दिन में 2-4 बार ऐसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक बार ही आप दिन में कर सकते हैं। अगर सेकंड टाइम आपको करना है तो शायद उसे कुछ चार्जेस होते हैं एंड वो आपको पे करने होते हैं। सीए क्या है, ये है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसके लिए होता है, करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए। अब भाई एक बिजनेसमैन है, उसको 50 क्लाइंट से पैसा मिलना है, 50 क्लाइंट से उसको 50 क्लाइंट्स को पेमेंट उसको भी करना है। तो क्या होता है कि वो 2-4 करोड़ रुपए या 10-20-30 लाख रुपए अपने पास तो रखेगा नहीं, सेफ नहीं है, तो वो बैंक में करंट अकाउंट खुलवा लेता है। इस करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट जो ज्यादा होती है, यूजुअली वो 5,000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, कम से कम इतना मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन इस पे
बैंक 0 इंटरेस्ट देती है। आप 20 लाख रुपए 1 साल तक करंट अकाउंट में पड़ा रहने दीजिए, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 0 इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें सुविधा ये होती है कि आप दिन में कितनी भी बार पैसा जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं और दिन में कितनी भी बार जो है वो आप पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें फैसिलिटी होती है, इसीलिए बिजनेसमैन के लिए अकाउंट जो है वो अच्छा है। अब आता है आपका आरडी। आरडी है रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। रिकरिंग मतलब बार-बार जो अकर हो रहा है। आरडी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बेसिकली एफडी की इक्वल ही होता है, ठीक है। अब आपने बोला कि भाई मैं 5,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, 5,000 रुपीज पर मंथ जमा करूंगा। तो आपने क्या किया, आप बैंक में गए, उससे बोला भैया 5,000 रुपए की आप मेरी आरडी खोल दो, ठीक है, आरडी अकाउंट मुझे खुलवाना है। क्यों? आरडी अकाउंट में आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको पर मंथ फिर इतना अमाउंट जमा ही करना होगा अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, ठीक है। लेकिन इन अकाउंट्स का आरडी और एफडी दोनों का प्रीमेच्योर क्लोजर भी हो जाता है। आपने आज अकाउंट खुलवाया, 10 दिन बाद आपको लग रहा नहीं यार मैं नहीं चला पाऊंगा, मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप इसको बंद करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें पेनल्टी इंटरेस्ट जो है बैंक वो लेगी, पूरा इंटरेस्ट आपको पे नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें आपको हर मंथ जो है एक डिफाइनेट अमाउंट जमा करना होता है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने क्या किया, बैंक में गए, 1 लाख रुपए 1 ईयर के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया। मतलब बोला बैंक से कि भाई अब 1 लाख रुपए 1 साल तक आपके ही पास रहेगा। तो उस केस में बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देती है। अगेन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में एक कैटेगरी और होती है, इसमें एक टैक्स सेविंग स्कीम भी आती है, ठीक है। टैक्स सेविंग स्कीम में अगर आप एफडी कर रहे हैं तो वो एफडी किसी भी हालत में 5 ईयर्स से पहले आप प्रीमेच्योर नहीं करा सकते हैं, उसका पैसा नहीं ले सकते हैं। सिर्फ एक ही केस में आप उसका पैसा ले सकते हैं, अगर जो खाता धारक है उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो ऐसे आप ये नहीं कि आपने टैक्स सेविंग एफडी भी कर दी और आप बाद में आप उसको तुड़वा दे रहे हैं या प्रीमेच्योर उसका पेमेंट भी ले रहे हैं, बिल्कुल भी पेमेंट प्रीमेच्योर नहीं होगा। उसी केस में होगा अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सीसी अकाउंट एक प्रकार की लिमिट होती है, ठीक है। मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ क्योंकि आपको पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, उसमें भी थोड़ा बहुत है और इंटरव्यू में इससे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं। इंटरव्यू में सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि भाई आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। सीसी लिमिट भी बिजनेसमैन के लिए होती है। सीसी बिजनेसमैन के लिए होती है, उनकी लिमिट बन जाती है बेसिकली। मतलब जैसे आपकी 5 लाख की लिमिट बना दी गई, ठीक है। कोई बिजनेस है आपका, बैंक ने आपकी सारे ट्रांजेक्शन देखे, बैलेंस शीट देखी, भाई हाँ ठीक है ऐसा आपका बिजनेस चल रहा है, 5 लाख की लिमिट बना दी। अब उसमें क्या होगा, आपके अकाउंट में 5 लाख की लिमिट आ गई, मतलब आपके पास पैसे नहीं है तो भी बैंक से आप 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। आपको जो है जितने दिन के लिए पैसा निकालेंगे सिर्फ उतने दिन का ब्याज बैंक को देना होगा। लिमिट आपकी परमानेंट 5 लाख की है, अगर 5 लाख निकाले तो 5 लाख का पूरा ब्याज मिलेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए ही निकाले तो सिर्फ 1 लाख पे ब्याज देना होगा, ठीक है। 10 दिन के लिए निकाले तो सिर्फ 10 दिन के लिए ब्याज देना होगा। बात करें हम ओडी की, ओडी क्या है, ओवरड्राफ्ट है। सेम लिमिट जैसा ही है, बट ये एक इंडिविजुअल के लिए भी है। जरूरी नहीं है कि कोई बिजनेस हो, आप एक इंडिविजुअल हैं उनको भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। अगर हम बात करें जनधन खाते में, तो जनधन खातों में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली हुई है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जनधन खातों में कितने रुपए की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली हुई है, ठीक है। देखते हैं आप लोग भी सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, आरडी, एफडी, सीसी, ओडी ये सारे अकाउंट आपको क्लियर कर हो गए होंगे। और आप लोग टॉपिक कमेंट करते रहिए, जो टॉपिक्स आप लोग कमेंट करेंगे उन्हीं में से हम टॉपिक्स उठाएंगे और वीडियो बनाएंगे। साथ में जो प्री डिफाइंड टॉपिक हैं जो मेरे दिमाग में है वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। जैसे अभी आपको चेकबुक्स के बारे में काफी कुछ जानना है, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में जानना है, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो मैं आपको बहुत जल्दी कवर कर दूंगा। बाकी आपके दिमाग में जो भी आता है वो आप बताते जाइएगा।